तहरीक इंसाफ का एहतजाज और जमात इस्लामी का आज धरने का ऐलान। इस्लामाबाद और पंजाब में दफा 144 नाफिज। कंटेनर लगाकर इस्लामाबाद का रेड जोन सील कर दिया गया। IJPC पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस बंद। जुड़वा शहरों के दाखिली रास्तों पर भी कंटेनर लगा दिए गए। एक्सप्रेस चौक और नादरा चौक भी ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद में ट्रैफिक के लिए मुतबादिल प्लान जारी कर दिया गया। शहरी रवात पी क्रॉस बंद होने पर रावलपिंडी सदर रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशावर GT रोड बंद होने पर मोटरवे को इस्तेमाल किया जा सकता है। फैजाबाद बंद होने पर खन्ना पुल, लहतरा रोड, कैप्टन तफैल शहीद रोड, पार्क रोड, जबकि मरी रोड बंद होने पर रावलपिंडी से आने वाले 9th एवेन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 पॉइंट बंद होने की सूरत में फैसल एवेन्यू, जिना एवेन्यू इस्तेमाल किया जा सकेगा। महंगी बिजली, ओवर बिलिंग और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना शुरू होने से कबल पुलिस का क्रैकडाउन। गुज़श्ता रात से जारी छापों के दौरान कई रहनुमाओं समेत मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान जमात इस्लामी के असद शरीफ कहते हैं 400 से 500 कारकुनों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी। गुज़श्ता रात पंजाब में पुलिस गर्दी की बदतरीन मिसाल कायम की गई। हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। हमारा मकसद अमलाक या किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना नहीं। जमात इस्लामी के कारकुनों को शाम 5 बजे डी चौक पहुंचने की हिदायत। PTI की आज एहतजाज की कॉल। रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए पंजाब में छापे। रावलपिंडी में राजा बशारत और राजा नासिर को पकड़ने के लिए छापा मारा गया। पुलिस ने 20 से ज्यादा PTI कारकुनों को हिरासत में लिया। जेहलम से भी गिरफ्तारियां हुई। खानपुर में 10 PTI कारकुनों को हिरासत में लिया गया। लाहौर पुलिस का करीम पार्क में सदर PTI लाहौर के डेरे पर छापा, ताले लगा दिए। एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगी अजीरन नहीं बनाने देंगे। दहशतगर्दी के पेश नजर दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, जो जमात 2014 से सड़कों पर है वो 3 दिन घरों में आराम कर ले। मुल्क में इंतशार, अफरा तफरी और हिजान की कैफियत पैदा करना ही धरना पार्टी का एजेंडा है। अडयाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए इक़्तिदार में पहुंचना है। कराची के इलाके मेट्रोपोल के करीब इमारत की नवी मंजिल पर आग लग गई। इमारत में फंसे 60 अफराद को निकाल लिया गया। 10 से ज्यादा फायर टेंडर्स और 3 स्नॉकल्स ऑपरेशन में मसरूफ। सलमान अकरम राजा साहब हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। उनके साथ साथ सलमान सफदर साहब हैं, जहीर साहब हैं, उस्मान गिल साहब हैं। सारी टीम मौजूद थी। जब वो प्रोसिक्यूटर आए हैं और आकर कहते हैं जी कि हमें तो कहा गया कि कोई वकील नहीं है, लेकिन आप तो सारे यहाँ पर मौजूद बैठे हैं, तो कोर्ट के अंदर ये बताया गया कि कोई वकील आया ही नहीं है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में वकला सफाई की अदम हाजिरी। समात बगैर कार्रवाई 30 जुलाई तक मुलतवी। PTI के वकील नईम हैदर पंजोता कहते हैं हमारे वकला को सुप्रिटेंडेंट के ऑफिस में बिठाया गया। अदालत में बताया गया कि वकला मौजूद नहीं, जबकि वकला वक्त पर पहुंचे थे। अडयाला जेल के बाहर वकला के लिए रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। बुशरा बीबी के बच्चों को भी मुलाकात नहीं करने दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील शुएब शाहीन के जवाब दराइल जारी। शुएब शाहीन ने कहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 6 माह में पिटीशन पर फैसला करना था। 5 माह गुजर गए, कार्रवाई वहीं रुकी है। अदालत ने यह भी देखना ही है किस तरह ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तासुब का इल्जाम लगाया गया है तो उसका सबूत देना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल जज मेरे भाई या रिश्तेदार है तो बताएं। कराची के पोश इलाके खैबान निशात में बुगटी कबीले के 2 गिरोहों में मुसल्लह तसादुम। 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी। CCTV फुटेज सामने आ गई। 2 गाड़ियों में मुसल्लह गार्ड्स के आते ही फायरिंग का तबादला हुआ। 2 गाड़ियों ने तीसरी गाड़ी का रास्ता रोक लिया। पुलिस के मुताबिक तसादुम फाहद बुगटी ग्रुप और अली हैदर बुगटी ग्रुप के दरमियान हुआ। फरीकैन का ताल्लुक नवाब अकबर बुगटी के खानदान से है। 12 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। असलहा बरामद कर लिया गया। मुसल्लह तसादुम में इस्तेमाल होने वाली एक गाड़ी की नंबर प्लेट जाली थी, जबकि दूसरी गाड़ी बगैर नंबर प्लेट की थी।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में टाल मटोल कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अदालत ने वाज़ेह लिखा है मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत से हिदायत दे रहे हैं। जमहूरियत के कातिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने तमाम गैर आईनी इक़दामात का जवाब देना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका साथ देने वालों को फौरी मुस्ताफ़ी होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा आइन में मुशावरत का तरीका कारबाजी है। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी में शामिल है कि ट्रिब्यूनल मुकर्रर करे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या तकर्रुरी जज की तरफ से नहीं की जाती, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हाजिर सर्विस या रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस की मुशावरत से मुकर्रर कर सकता है। लाहौर में बारिश के बाद घुटनों घुटनों पानी जमा, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लेस्को के दर्जनों फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। रावलपिंडी में बारिश के बाद छत गिर गई, बाप बेटी मलबे तले दबकर चल बसे। गुजरात में भी घर की छत गिरने से 10 साल का बच्चा जाम हक, 5 अफराद जख्मी। पेरिस ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज होगी। इवेंट में 206 मुल्कों के 10,714 एथलीट्स मैदान में उतरेंगे। 32 खेलों के 329 इवेंट्स में सोने, चांदी और कांसी के तमगों के लिए मुकाबला करेंगे। ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों में हर गोल्ड मेडल के साथ $50,000 दिए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब दरिया में होगी। तमाम मुकाबले ए स्पोर्ट्स और एयरवाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। कराची में मारूफ ताजिर जुल्फ़िकार अहमद का कोई सुराग न लगाया जा सका। पराचा टेक्सटाइल, मीज़ान ऑयल और कोला नेक्स्ट के मालिक जुल्फ़िकार मंगल की शाम से लापता। खानदानी ज़राए का कहना है जुल्फ़िकार अहमद को माड़ीपुर रोड पर नकाबपोश मुसल्लह अफराद ने डबल केबिन गाड़ी में बिठाया। मुकदमा दर्ज न होने पर अहले खाना ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने वफाकी वज़ारत दाखिला, महकमा दाखिला सिंध और IG को नोटिस जारी कर दिए। 30 जुलाई तक जवाब तलब। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए, 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू कॉजवे नदी पर शहरी से लूट मार कर रहे थे। पुलिस को देखकर फायरिंग की। एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट के बाइस महफूज रहा। नूरियाबाद के करीब मोटरवे पर बस और ट्रेलर में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। जख्मियों को नूराबाद ट्रमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाद पेश आया। बस गुजरावाला से कराची आ रही थी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज का हुक्म दे दिया। छोटे बड़े तमाम शहरों में यकसा सफाई की हिदायत। कहा लाहौर, सरगोधा समेत मुतादिद शहरों में सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। किसी भी शहर में कोई भी इलाका सफाई से महरूम ना रहे। देही और शहरी इलाकों की भरपूर सफाई यकीनी बनाई जाए। पुलिस तशद्दुद की वीडियो देखकर अवाम की तशवीश का अंदाजा हुआ। बरतानवी वज़ीर आज़म का स्टामर का मानचेस्टर वाक़े पर रद्द-ए-अमल। बोले पुलिस एहलकार को मुअत्तल करके तफ्तीश शुरू कर दी। अवाम के जज्बात की कदर है लेकिन तफ्तीश मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मेयर मानचेस्टर के दफ्तर के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। पुलिस गर्दी के शिकार नौजवानों के वकील अहमद याकूब कहते हैं मैं अवाम के मुहाफ़िज़ों से इस तरह की दरिंदगी की उम्मीद नहीं रखता। गजा में इसराइली फौज ने फिर बमबारी तेज कर दी। खान यूनिस, जबालिया और अलबरीज कैंप समेत दीगर इलाकों पर फजाई हमले। मुताद्दिद फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में घर पर बमबारी में 3 फलस्तीनी लुकमा अजल बने। जनूबी गजा में लड़ाई में एक और इसराइली फौजी मारा गया। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है जंगबंदी मुज़ाकरात में खला बरकरार है। उम्मीद है ये खला जल्द पूर कर लेंगे।
इसराइली वजीर आजम की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात, हजारों अफराद का व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज, मासूम फलस्तीनियों के कत्लेआम पर नेतन्याहू की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा, आज़ाद फलस्तीन के नारे। इसराइली वजीर आजम अमरीकी नायब सदर से भी मिले। कमला हारिस ने गजा में अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, गजा की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। इसराइल के लिए जंगबंदी मुआहिदा करने का वक्त आ गया है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल से गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा कर दिया। कहा, इन हमलों से इसराइल की साख खराब हो रही है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कमला हैरिस के साथ मुबाहिसे से इनकार। ट्रंप के तर्जुमान ने कहा, डेमोक्रेट पार्टी ने हतमी उम्मीदवार का फैसला नहीं किया। मुबाहिसे की तारीख डेमोक्रेट नामजदगी के ऐलान तक नहीं हो सकती। डेमोक्रेट पार्टी कमला हैरिस से मुतालिक राय तब्दील कर सकती है। ओबामा समेत कई डेमोक्रेट रहनुमाओं के मुताबिक कमला ट्रंप को नहीं हरा सकती। ऐसे माहौल में कमला हैरिस के साथ मुबाहिसे की तारीख तय करना मुनासिब नहीं। ताइवान और फिलीपींस के बाद ताकतवर समुद्री तूफान चीन से टकरा गया। फुजियान के साहिली इलाकों में शदीद बारिश, 227 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। मुमकिन तबाही की पेश नज़र 2,40,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने 10 सूबों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू, 48 घंटे में 1.25 लाख एकड़ रकबे को जला डाला। 1100 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। हुकाम ने लोगों को नकल मकानी की हिदायत कर दी। एक शख्स को आग लगाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय रियासत महाराष्ट्र और गुजरात में तूफानी बारिशों ने तबाही फैला दी। मुंबई इंतजामिया ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। हादसात में 6 अफराद हलाक। मुंबई और पुणे में बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। लाखों अफराद महसूर होकर रह गए। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। सैकड़ों परवाजें मंसूख कर दी गईं। विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टाकरा आज होगा। भारत और बांग्लादेश की टीमें भी सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। चैंपियन का फैसला इतवार को होगा। और मारूफ मज़ाही अदाकार मलिक अनोखा को मद्दाहों से बिछड़े 16 साल बीत गए। मलिक अनोखा ने 16 साल की उम्र में फनी करियर का आगाज किया। मुताबिक सिंधी फिल्मों और कई थिएटर ड्रामों में काम किया। उनके मशहूर ड्रामों में कारवां, सीढ़ियां, बाद अब्बा, मुलादा होशियार और मंडी काबिल जिक्र है।